ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज फिर एक नई साईं बाबा की चमत्कारी कथा लेकर आई हूँ। आशा है बाबा की इस कथा को सुनकर आपके अंदर भी बाबा के प्रति श्रद्धा, भक्ति और अधिक जागरूक होगी और बाबा पर विश्वास बढ़ेगा। हमें ये पता चलेगा कि बाबा हम पर किस तरह से अपनी करुणा बरसाते हैं। ओम साई राम। साईं बाबा कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसके पास तुरंत पहुंच जाता हूँ। आज की यह कथा एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें साईं बाबा ने दूर बैठे अपने भक्त की जान बचाई। तो आइए आज की कथा 73 दूर बैठा भक्त और साईं बाबा की अदृश्य सहायता प्रारंभ करते हैं। यह घटना उस समय की है जब साईं बाबा शिरडी में विराजमान थे। एक शहर में हरिदास नाम का एक सरकारी कर्मचारी रहता था। वो साईं बाबा का सच्चा भक्त था, लेकिन आज तक उसने साईं बाबा का केवल नाम ही सुना था। बाबा को उसने साक्षात या उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी थी और काम की वजह से वो शिरडी नहीं जा पाया। उसने बाबा के गुणगान इतने सुन रखे थे कि उसे भी बाबा के प्रति श्रद्धा भक्ति जागरूक हो गई। वह सुबह उठता तो बाबा का नाम लेता और रात में जब अपने सारी दिनचर्या के बाद सोता तो भी बाबा का नाम लेकर ही सोता तथा बाबा से मन ही मन प्रार्थना करता, बाबा आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे पालनहारे हो। एक दिन हरिदास को ऑफिस के काम से दूर शहर जाना पड़ा। वो ट्रेन से यात्रा कर रहा था। रात का समय था और ट्रेन तेजी से दौड़ती चली जा रही थी। अचानक हरिदास को तेज चक्कर आने लगे तथा उसकी तबीयत बहुत अधिक बिगड़ती चली गई और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। उसके आसपास के लोग जो बैठे थे वो सभी उसकी सहायता तो कर रहे थे, उसे होश नहीं आ पा रहा था और किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर इसकी तबीयत क्यों और कैसे बिगड़ी। सभी अपने तरीके से उसकी सहायता कर रहे थे। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया और डिब्बे में बैठे लोग घबरा गए। कोई डॉक्टर नहीं था आसपास और ट्रेन भी चल रही थी जो बीच रास्ते में कोई उतर भी जाता। बेहोशी की हालत में भी हरिदास के होठों पर केवल साईं का नाम ही था। अपनी बेहोशी की स्थिति में भी वो केवल साईं बाबा का नाम ही जाप कर रहा था। सभी आसपास के लोग असमंजस में हो रहे थे कि आखिर इन्हें हुआ क्या है और बाबा के तो बहुत बड़े भक्त हैं शायद। उसी समय अचानक भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया और उसने सीधे सीधे हरिदास की नब्ज पकड़ी। उसके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद थे और उसकी नाड़ी उसने जब देखी और अपनी जेब से फिर कुछ निकाल कर हरिदास को पिला दिया। किसी से उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना ही किसी की हिम्मत हुई कि हम इस बूढ़े व्यक्ति से कुछ पूछें या कहें कुछ।
बस वो अपना शांत मन से आए, नाड़ी देखी और कुछ अपनी जेब से निकाल कर पानी में घोल के पिलाकर धीरे धीरे चुपचाप चले गए। धीरे धीरे हरिदास की सांसें सामान्य होने लगी। कुछ ही मिनटों में वो होश में आ गया तथा फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया। जब हरिदास ने आंखें खोली तो उसने उस बूढ़े को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब वो कहीं नहीं दिखाई दिए, जैसे वो कभी इस ट्रेन में थे ही नहीं। उसने आसपास के लोगों से भी पूछा, परंतु किसी को उस बूढ़े व्यक्ति की कोई खबर नहीं मिली और ना ही थी। यात्रा के बाद जब हरिदास अपने घर वापस लौटा तो ऐसे ही सड़क पर बाहर की शीतल हवा खाने के लिए वो शाम को घूम रहे थे। उन्हें एक बाबा की तस्वीर दिखाई दी। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो हरिदास को याद आया कि हाँ, ये वही बूढ़े व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी सहायता की थी ट्रेन में जब मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने पास एक व्यक्ति खड़े से पूछा, भाई ये कौन है? तब उस व्यक्ति ने हरिदास से ही सवाल किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या तुम इन्हें नहीं जानते? हरिदास ने असमंजस में पूछा, नहीं जानता, आप बताएं कौन है ये? तब उस व्यक्ति ने साईं बाबा का नाम बताया और जैसे ही उसने बाबा की तस्वीर देखी तो उन्होंने सोचा कि ये तो साईं बाबा ही हैं जिन्होंने स्वयं मेरे पास आकर मेरी रक्षा की। उसे जब समझ आया तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उस दिन वो समझ गया कि बाबा कहीं भी कभी भी अपने भक्तों की मदद कर सकते हैं। दूरी मायने नहीं रखती, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा है। तो आज की कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। तो ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।